हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्मर लेड एक्सटेंशन, जिसको हम दूसरे शब्द में फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो बाकी के जो फार्मर्स होते हैं उन्हें फार्मर के द्वारा ट्रेन किया जाता है। एक जो सबसे अच्छा फार्मर होता है उसे एक लीडर के रूप में चूज़ किया जाता है और फिर वो बाकी सब फार्मर्स को सिखाता है, उन्हें न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वगैरह इनके बारे में बताता है। तो क्या होता है, फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन is defined as the provision of training by farmers to farmers, often through the creation of a structure of farmer promoters and farmer trainer। ये इसकी डेफिनेशन हो गई फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन की। सो वी यूज फार्मर ट्रेनर हैज अ जेनेरिक टर्म। हम क्या करते हैं कि जो फार्मर ट्रेनर है उसे एक जेनेरिक टर्म के रूप में यूज करते हैं। उसको हम फार्मर लीडर भी बोल सकते हैं, फार्मर प्रमोटर भी बोल सकते हैं। ये सब एक ही है पर उन्हें अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है, पर इनका रोल वगैरह सब सेम ही होता है। Okay, we use farmer trainer has a generic term even though we recognize that different names, lead farmers, farmer promoter, community knowledge worker may imply different roles. So farmer to farmer extension program date back at least to the 1950s. Currently such program are widespread। क्या हुआ था कि ये जो फार्मर टू फार्मर प्रोग्राम है ये 1950s से चला हुआ आ रहा है, लेकिन आज इनका बहुत ही ज़्यादा रोल, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं अपने फार्मर्स के डेवलपमेंट में। कैसे, जो फार्मर होते हैं वो अच्छे से सिखा सकते हैं उनकी कम्युनिटी को, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज जानते हैं, उन्हें उनकी कंडीशन जानते हैं बजाय किसी एक्सटेंशन वर्कर के। इसलिए हम एक लीडर फार्मर चूज़ करते हैं जो कि अलग अलग क्राइटेरिया होता है उसे चूज़ करने का। तब वो सारे क्राइटेरिया जब चूज़ हो जाते हैं, जब वो पूरे प्रूफ हो जाते हैं, जब हम एक लीड फार्मर को चूज़ करते हैं। तो अब क्राइटेरिया क्या क्या है लीड फार्मर को चूज़ करने के, ठीक है। तो सबसे पहले जो फार्मर एक्सपर्ट, जो भी आपकी जो फार्मिंग में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसे एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, उससे उस सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। वो एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होना चाहिए और वो एक रोल मॉडल होना चाहिए माँ के लोगों के लिए। ओके, फार्मर एक्सपर्टीज हार्ड वर्किंग कैन बी अ रोल मॉडल। और क्या होना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा तो होना ही चाहिए कि उसे पढ़ना आता हो और लिखना आता हो, ताकि कोई नई स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की तो वो वहाँ के अदर फार्मर्स को पढ़ के सुना सके। ओके, तो लिटरेसी, एबल टू रीड एंड राइट, रेजिडेंस इन द कम्युनिटी, और वो वहाँ पे रहता हो, माँ के लोगों को जानता हो, माँ की कंडीशन को और बाकी लोगों से अच्छा समझता हो। एबल टू कम्युनिकेट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे वो अच्छे से बात करना जानता हो, उनकी लैंग्वेज में अच्छे से बोल सकता हो। गुड बिहेवियर होना चाहिए उसका, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए वो, और एक्सेप्टेबल टू कम्युनिटी। ओके, अवेलेबल, रीचेबल। ओके, फिर टीचेबल, ट्रेनेबल, यानी कि उसमें जो टीचिंग हैबिट है उसकी वो अच्छी होनी चाहिए, उसे टीचिंग मेथड आनी चाहिए, वो अच्छे से टीच करना जानता हो और लोगों को ट्रेन भी करना जानता हो। गुड ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड है वो सही होने चाहिए, वो कोई क्राइम में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ना ही उस पर किसी लोन का डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, जैसे कि वो डेप्ट में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम चुनते हैं लीडर के रूप में। और इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कि उसके पास नए नए आइडियाज़ आते हों। तो ये सारी कंडीशन जब फुलफिल होंगी जब ही हम फार्मर, एक लीड फार्मर चूज़ करेंगे बाकी सब फार्मर्स को पढ़ाने के लिए। ओके, तो ये था हमारा फार्मर लीड एक्सटेंशन। आज हम एक और टॉपिक देखेंगे, वो है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। इसके बाद आपका कोर्स लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंशन वर्कर है वो रूरल कम्युनिटी को पढ़ाता है जो भी नई टेक्निक्स आने वाली हैं उसके बारे में, और एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिससे कि अच्छे से कम्युनिकेट हो पाए। वैसे कम्युनिकेशन होता क्या है जनरली, कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि जो बात जो कि कोई बोल रहा है, चाहे वो लिखी फॉर्म में हो या किसी भी बोली हुई फॉर्म में हो, वो सामने वाले को अंडरस्टैंड हो जाए, वो उस बात को समझ जाए, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तो ये कम्युनिकेशन हुआ। तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा जब तक कि आप वो बातें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप समझ नहीं लेते। ओके, तो कम्युनिकेशन सिंपली कुछ नहीं है, ये एक चीज़ है जिससे कि हम लिखी हुई चीज़ को रिटन फॉर्म में या बोली हुई चीज़ को वर्बल फॉर्म में वो सामने वाला व्यक्ति है वो समझ पाए, तो उसी को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, तो देखिए
Extension teaching method are the tools and techniques used to create situations in which communication can take place between rural people and the extension professional. Okay, these are the methods of imparting new technology and skills to the rural people by drawing their attention towards such technologies, thereby arousing their interest and helping them to have a successful एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या होता है, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज स्किल्स आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो उनको रूरल पीपल को बताना, यही एक क्या होता है एक्सटेंशन टीचिंग, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर भी नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसे एक्सेप्ट करने के लिए इंटरेस्ट हो। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो रूरल पीपल होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, तो उन्हें किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, उन्हें हेल्प करें कि उनके अंदर ये एक्सपीरियंस पैदा हो। चाहे ये टीचिंग कोई एक्सटेंशन प्रोफेशनल कर रहा हो या फिर कोई लीडर फार्मर कर रहा हो, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक अच्छी टीचिंग मेथड की, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, a proper understanding of these methods and their selection for a particular type of work is necessary. So यही हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला टीचिंग मेथड है जो कि यूज के बेसिस पे है। तो यूज के बेसिस पे कैसे, वन वे ऑफ क्लासिफाइंग द एक्सटेंशन मेथड टीचिंग मेथड इज अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विच आर बिज interpersonal group and mass communication based upon the nature of contact they are classified as। मतलब कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है उनके यूज के बेसिस पे, जैसे कि वो किस बेसिस पे यूज हो रहा है, कि हमें एक इंडिविजुअल पर्सन से बात कर रहे हैं या फिर एक ग्रुप है लोगों का उनसे बात कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल मेथड पे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। ओके, सो एक्सटेंशन मेथड अंडर दिस कैटेगरी provide opportunity for face-to-face or person-to-person contact between the rural people and the extension professional। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक एक्सटेंशन वर्कर से फेस टू फेस बात करता है, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या है, कम्युनिकेशन है। ओके, सो these methods are very effective in teaching new skills and creating goodwill between farmers and the extension program प्रोफेशनल। तो फिर ये मेथड्स कितने, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। कैसे, क्योंकि ये अच्छी जो गुडविल पैदा करते हैं, जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को समझते हैं। जैसे जो एक्सटेंशन प्रोफेशनल है और वो जो रूरल पीपल हैं वो एक दूसरे को आसानी से समझ पाएंगे जब वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये मेथड इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ऑफिस कॉल हुआ, उसमें ये फ़ोन के बेसिस पर भी हो सकता है। जैसे मैं किसी भी पर्सन से बात कर रही हूँ तो वो एक तरह से इंडिविजुअली क्या हुआ, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन ही हुआ। ओके, तो फार्म एंड होम विजिट, रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन, ऑफिस कॉल, टेलीफोन कॉल्स, पर्सनल लेटर्स, तो ये सब किस में आ गए, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड। मतलब किसी भी तरह से कांटेक्ट होना चाहिए, चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर फ़ोन के थ्रू हो या फिर लेटर के थ्रू हो, तो वो एक फेस टू फेस कांटेक्ट होता है दो पर्सन्स के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में। ओके, अब आता है सेकंड मेथड, ग्रुप कांटेक्ट मेथड। Under this category, the rural people or farmers are contacted in a group which usually consists of 20 से 25 persons। तो इसमें ये ग्रुप के बेसिस पे होता है, जिसमें जो रूरल पीपल होते हैं उनका ग्रुप होता है 20 से 25 लोगों का, तो वो कांटेक्ट करते हैं एक्सटेंशन प्रोफेशनल से। These groups are usually formed around a common interest। These methods also involve a face-to-face contact with the people and provide an opportunity for the exchange of ideas, for discussion on problems and technical recommendation। ठीक है, तो इस मेथड में जरूरी नहीं, अगर ज़्यादा लोग हैं तो फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो पाता। देखिए जैसे लीडर है तो वो एक पूरे ग्रुप को गाइड कर रहा है, तो वो एक तरह से फेस टू फेस कांटेक्ट ही हुआ, तो इसमें फेस टू फेस कांटेक्ट हो जाता है। और ये ग्रुप होता है ऐसे लोगों का जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे वहाँ पे सारे फार्मर्स होंगे, उन्हें किसी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना है, तो उन सब का वो कॉमन इंटरेस्ट होगा कि हाँ हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो वो उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें उस टेक्नोलॉजी की नई आइडियाज़ की जानकारी होगी।
ओके, तो इस तरह से ये ग्रुप कॉन्टैक्ट होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग, लीडर ट्रेनिंग मीटिंग। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड के। अब आता है लास्ट हमारा मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें कोई नंबर नहीं होता पीपल का, बहुत सारा ग्रुप होता है इसमें, बहुत बड़ा। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंशन प्रोफेशनल है वो अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी को जल्दी से लोगों तक पहुंच जाए, इससे वो मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड की मदद लेता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत तेज़ी से कोई भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो जल्दी से पहुंच जाएं। जैसे कि टेलीविज़न हुई, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी किसी के बारे में हमने कोई टेक्नोलॉजी आई, उसके बारे में हमने कोई ऐड बना दिया या फिर कुछ भी एक प्रोग्राम बना दिया, तो उससे बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं उसको। तो ये हो गया हमारा मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड। ओके, सो एन एक्सटेंशन प्रोफेशनल हैज़ टू अप्रोच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल for disseminating information and helping them to use it. This can be done through a mass contact method. Conventionally, these methods are more useful for making people aware of the new technologies quickly. Okay, तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू यूज पर क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू देयर। एक मिनट, ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इससे आपको आसानी होगी समझने में। तो एक बार हम टेबुलर फॉर्म में और देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ग्रुप कॉन्टैक्ट और मास कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या होता है, फार्म एंड होम विजिट। कैसे, फार्म में जो एक्सटेंशन प्रोफेशनल है वो किसी भी व्यक्ति के, किसी फार्मर्स के फार्म में जाएगा तो वहाँ पे विजिट करेगा। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और मास कॉन्टैक्ट में प्रिंट मीडिया, न्यूज पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट, ये इसके क्या हैं, ये एग्जांपल्स हैं कि ये देखिए, ये इसमें क्या होता है कि पूरा ये क्लस्टर्स बना देते हैं, इसके थ्रू ये मास कॉन्टैक्ट होता है। इसमें जैसे कि मेथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में होता था, इसमें लीफलेट्स, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, सर्कुलर लेटर, बुलेटिन्स, इनके थ्रू ये मास कॉन्टैक्ट होता है। ओके, अब दूसरा देखिए ऑफिस कॉल्स। ऑफिस कॉल्स आते हैं, उनके थ्रू हो सकता है, या फिर और ये ग्रुप कॉन्टैक्ट, ग्रुप मीटिंग में डिस्कशन उनमें हो सकता है। और इसमें हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, इनके थ्रू होता है। तो अगला आ गया टेलीफोन कॉल्स, इसमें कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, और इसमें इंटरनेट बेस्ड मीडिया। और इसमें पर्सनल लेटर, इसमें फील्ड ट्रिप, फील्ड डेज, कैंपेन्स या एग्जीबिशन, और डेली मीडिया। तो ये क्या थी, डायरी मीडिया। तो ये क्या थी, ये इनके सबके एग्जाम्पल्स थे जो कि हमने पहले इनके बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ग्रुप कॉन्टैक्ट और मास कॉन्टैक्ट, फिर हमने इनके एग्जाम्पल्स देखे। तो अब हम अगला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, यह हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम आज देखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्म। तो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड को हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू फॉर्म में, किसमें, रिटन फॉर्म में, स्पोकन एंड ऑडियो। रिटन यानी कि लिखे हुए फॉर्म में, स्पोकन यानी कि बोले हुए फॉर्म में, और ऑडियो यानी कि सुने हुए, जिसे हम सुन सकते हैं ऐसे फॉर्म में, विजुअल यानी कि देखे हुए फॉर्म में। तो देखिए इनके एग्जाम्पल लेके हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो रिटन में बुलेटिन्स होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, पर्सनल लेटर, सर्कुलर लेटर, जिनको हम पढ़ सकते हैं वो आएंगे रिटन फॉर्म में। स्पोकन जो कि हम सुन रहे हैं, जैसे जर्नल एंड स्पेशल मीटिंग्स हो गई, और पॉल काइंड, फार्म एंड होम विजिट, ऑफिस कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स, रेडियो। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने सुना तो हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, जैसे कि जर्नल एंड स्पेशल मीटिंग में हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पोकन फॉर्म हो गई। विजुअल और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कि किसी भी चीज़, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करके हमें दिखाया जा रहा है। ओके, एग्जिबिट, पोस्टर, मोशन पिक्चर और मूविंग, चार्ट, स्लाइड्स एंड अदर विजुअल कट्स। ओके, अब आता है स्पोकन, जिसमें स्पोकन मतलब बोला हुआ भी हो और दिखा हुआ भी हो, जिसमें हम बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग। ओके, मीटिंग्स ऑफ रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग इन्वॉल्विंग मोशन पिक्चर्स, टेलीविजन, चार्ट एंड अदर विजुअल एड्स। तो ये हो गया हमारी क्या, जिसमें स्पोकन भी और विजुअल भी है। और ये हो गई रिटन, स्पोकन, विजुअल एंड स्पोकन एंड विजुअल। तो ये था अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ओके, सो ये जो जितने मेथड हमने ये ऊपर पढ़े हैं, ये इंटायर इन्फ्लुएंस डालते हैं किसी लर्नर्स के ऊपर। तो ये हो गए हमारी एक्सटेंशन टीचिंग मेथड फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।